देखिए, अब तो इस पूरे मामले पर सियासत के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो क्या वहीं से इसका समाधान निकलेगा? सवाल की शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि इस फैसले ने पूरे देश भर में इसे एक चर्चा का विषय बना दिया है। अब तक इसे लेकर आपके सहयोगी दल जो हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। तो क्या वहीं से समाधान की उम्मीद की जाए? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट तो सभी के ऊपर है। ऑनरेबल कोर्ट जो निर्णय लेगी उसको देखा जाएगा, और ऑनरेबल कोर्ट के सामने मुझे लगता है कि जो लोग अपनी बात रखने गए हैं उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपनी बात रखेगी। हम तो इस बात से हैरान है कि आखिर नाम छुपाने की बात है, और नाम छुपाने को लेकर उसके पीछे खड़े सियासी दल हैं, ये किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में आया था, आपको याद होगा, बिल आया था जिसमें बाकायदे इस बात को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई थी, और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि भैया आप जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करेंगे, आप जो लाइसेंस लगाएंगे दुकान के अंदर या किसी भी शॉप पे उस पर अपना नाम लिखेंगे। और ये पहले से कानून है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको एक धर्म के नजरिए से देखना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने जो कहा है, प्रशासन ने कहा है, उसमें शिरीन कहीं धर्म की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई धर्म के नजरिए से देखना चाहता है तो देखे, वो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर हाँ, ये निर्णय उत्तर प्रदेश के लोगों के हित में लिया गया है, कांवड़ यात्रा के हित में लिया गया है, जो हमारे श्रद्धालु उनके हित में लिया गया है। और ये बात किसी के भी ज़हन में नहीं आ सकती, किसी को भी इसका सवाल नहीं मिल पा रहा जवाब कि आखिरकार नाम को लेकर क्या समस्या है। शिरीन का नाम अगर शिरीन है तो टेलीविजन पर डिस्प्ले हो रहा है, शलभमणि त्रिपाठी का नाम अगर शलभमणि त्रिपाठी डिस्प्ले हो रहा है। ये नाम छुपाने की प्रवृत्ति क्या है, और नाम छुपाने के साथ कुछ लोग क्यों खड़े हैं, ये बात देश के लोगों को समझ में नहीं आ रही। निर्णय लिया गया है, निर्णय सबके हित में लिया गया है, बाकी ऑनरेबल कोर्ट जो कहेगी देखा जाएगा। वहां हम भी अपना पक्ष रखेंगे, जो लोग शिकायत लेकर गए वो भी अपना पक्ष रखेंगे, जिनको धर्म के नाम पे राजनीति करनी है अपनी राजनीति करें, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, उनको इस बात का जानने का अधिकार है। और बहुत बड़ी संख्या में इस बात की बातें आती थी कि लोग ये जानना चाहते थे कि जहां पर वो जा रहे हैं खरीदारी करने या कहीं पर कुछ खाने वाने जा रहे हैं, वहां पर दुकान किसकी है वो जानना चाहते थे। इसको लेकर ये निर्णय लिया गया, और ये पहले से कानून चला रहा है। ये कोई नया कानून उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कराया है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन पूरा विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि ये एक तरीके से फैसले के तहत ये थोपा नहीं जा रहा है कि अपनी पहचान आप उजागर कीजिए, अपने दुकानों के नाम पर अपना नाम लिखिए, ये एक तरीके से फैसला थोपा गया। इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन अनिल जी, कांग्रेस को इससे दिक्कत क्या है? कांग्रेस अगर सवाल उठा रही है, देखिए सवाल यहां पर यह भी उठता है कि नाम बता देने से किस तरीके की दिक्कत, और अगर ये पहले से ही इस तरह की चीजें चली आ रही हैं, कानून में भी है, तो अगर उसे लागू किया जा रहा है तो फिर उस पर तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए ना। देखिए, हमें लगा था कि जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी कि देश की जनता जो है, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, आपसी भाईचारे, सद्भाव और सौहार्द में बिलीव करती है, ना कि इनके कम्युनल एजेंडे में। लेकिन ये तो कुछ सीखे ही नहीं, 62 से 33 पे आ गए, और इन्हीं कर्मों पे रहेंगे तो 33 से 3 पर पहुंच जाएंगे, और सरकार जाएगी आने वाले चुनाव में वो अलग। जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, तो देखिए, क्योंकि मैं सुन रहा था, शलभ जी बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई नाम छुपाने में क्या, आपको नाम बताने में क्या आपत्ति है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, आप इसका कानून बना दीजिए। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें प्रोपराइटर बताया जाता है, और वो पहली बात, जहां पर आप अपना नाम देते हैं वो एक सरकारी परमिशन के लिए देते हैं, और प्रोपराइटर जरूरी नहीं कि आप अपने ही नाम को रखा जाए, बहुत सारे लोग हैं जो अलग नाम रखते हैं। आप ऐसा कानून बना दीजिए ना कि भाई अगर आप किसी धर्म के हैं तो आप उसी धर्म का नाम रख सकते हैं। अब ये अल कबीर है, ये सबरवाल साहब का है, आप बनाइए ना कानून कि भाई सबरवाल क्यों तुमने अल कबीर नाम रख लिया। अरेबियन एक्सपोर्ट कपूर साहब का है, पूछिए ना कपूर साहब से कि कैसे वो अरेबियन बन गए भाई। आप एमकेआर फ्रोजन वाले से पूछिए, वो किसी मदन साहब का है। आपकी हिम्मत वहां तो पड़ेगी नहीं। लुलू मॉल वाले जो खां साहब हैं, जिनके साथ योगी जी बैठ के वो कार्ड की जो गाड़ी है उसमें बैठ के घूमते हैं, उनसे कहिए ना कि लुलू मॉल के नीचे लिखे फलाना खान, लेकिन उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे आप। तब ये कम्युनल एजेंडा नहीं हो जाएगा अनिल जी? नहीं, तब भी मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आपको करना है, आप इसे एक सेकंड, ये जो फैसला है जिस पर इतनी बहस हो रही है, जिस पर इतना घमासान मचा है, उस फैसले में कहीं इस बात का तो मेंशन नहीं किया गया ना, इस बात को कि सिर्फ मुस्लिमों को ही या एक धर्म विशेष को ही अपनी दुकान के नाम के आगे अपना नाम मेंशन करना होगा। इस फैसले में तो ये सबके लिए है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यही फैसला है ना। नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ना इतनी भोली आप हैं, ना इतना भोला मैं हूं, ना इस देश की जनता है। जनता भी समझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो कारगुजारी कर रही है। आपने उस होटल वाले का वो वीडियो नहीं देखा जहां पर वो कह रहा है कि पुलिस वाले आए और उसने कहा कि मेरे होटल में जो 4 आदमी, जो मुसलमान 4 आदमी हैं, उनको निकालो, और जब तक वो ये कांवड़ यात्रा चलेगी उनको नहीं रखा जाएगा। तो आप कैसे कह रही हैं कि भाई ये
मुसलमानों के लिए नहीं किया गया है। आप जब कहेंगे कि भाई हलाला वाला प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कैसे कहेंगे कि भाई मुसलमानों के लिए नहीं है। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं ना, आप भाई कह रहे थे कि भाई हम जो है कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। मैं बताता हूं सहूलियत क्या होती है। पिछली ये पहली बार तो हो नहीं रही कांवड़ यात्रा, पिछले साल भी हुई थी। मैं कुछ आपको आंकड़े दे देता हूं। यूपी के मेरठ में लटक रहे बिजली के तार, 5 लोग मरे थे वो तार की चपेट में आने से, और 5 घायल हो गए थे। ये दूसरा है, ये एक्सीडेंट का है जिसमें 5 लोग मर गए थे एक्सीडेंट होने से, डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई थी। ये तीसरा है, यहां पर भी एक्सीडेंट हुआ था, गाजियाबाद की घटना है। ये मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और ये मेरठ के आसपास के क्षेत्र हैं। यदि आपको कांवड़ियों की थोड़ी भी चिंता होती तो आप ये सुनिश्चित करते कि कोई भी बिजली का तार इस बार टूटा नहीं मिलेगा, खंबे दुरुस्त मिलेंगे, एक भी हादसा नहीं हो पाएगा। सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए। देखिए क्या है कि क्योंकि कांवड़ियों की चिंता नहीं है। कांवड़ियों की चिंता होती तो अभी ये कल परसों भी तो एक होटल वाले से तहस नहस किया गया कांवड़ियों ने, क्योंकि वहां पर प्याज से खाना बन रहा था। आप भाई फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है, आप उसको लगा देते कि इस रूट पे इस तरीके से खाना नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि आपको विशुद्ध राजनीति करनी है, आपको हिंदू मुसलमान करके इस उत्तर प्रदेश के भाईचारों को बिगाड़ना है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। ठीक है, आपके पॉइंट ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप उनकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, आप उनके इन तमाम चीजों की सहूलियत का भी ख्याल रखिए, लेकिन ये भी तो कांवड़ियों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था ना। मैं ठीक है, शलभ मणि जी, इस पर आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए शिरीन जी, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की यही सरकार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जब मिलीजुली सरकार होती थी तब कांवड़ यात्री लाठियों से पीछे जाते थे, जूतों से उनको मसला जाता था। आज डीजीपी और एडीजी जो है वो फूल बरसाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और डंके की चोट पे कांवड़ यात्रियों के ऊपर हम फूल बरसवाते हैं। ये हमारी सरकार है और इसलिए हम कह रहे हैं आपका तो एजेंडा याद जो चाहते हैं कि आप तय कर दीजिए कि हिंदू नाम अलग होगा, मुसलमान। हमने तो कहीं कहा नहीं। आप क्यों कह रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं? हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि नाम सब बता दो। सोनी यादव ये क्यों चाहते हैं? मेरे भाई ये बहुत अच्छे लेकिन कह रहे हैं कि आप ये कह दीजिए कि मुसलमान को ये नाम नहीं रखेगा। हमने तो कोई कहा ही नहीं। हमने तो सिर्फ इतना कहा भाई जो नाम है वो बता दो। बाकी एक सेकंड, बाकी आपको तकलीफ होती है मुझे पता है। इनके इरफान सोलंकी एमएलए हैं कानपुर से, सारे बांग्लादेशियों को लाकर उनके नाम बदल के उनको हिंदुस्तानी बना दिया, सारे बांग्लादेशियों को लाके हजारों की संख्या में। तो सपा और कांग्रेस ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को ला के जो नाम बदल के आप उनको भारतीय बना रहे हैं, जो हिंदू बना के उनको आप यहाँ का सिटीजन बना रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। चलिए वो एक अलग बहस हो जाएगी, आज इस पर बात करते हैं। पहले शलभ मणि जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।